हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग सभी का। आप सभी का स्वागत है इकोनॉमिक्स की क्लास में। और हमारा चैप्टर चल रहा है कलेक्शन ऑफ डाटा। तो इस चैप्टर में हम बात कर चुके हैं प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बारे में कि प्राइमरी डाटा क्या होते हैं, सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं, और इसके साथ ही हमने बात की थी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और अभी हम बात कर रहे थे मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, यानी कि प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड कौन कौन से हैं। तो जिसमें हमने पहला जो मेथड है वो किया था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, दूसरा मेथड जो है वो किया था हमने इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, थर्ड मेथड हमारा था इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स और कोरस्पोंडेंट्स। अभी हमारा जो मेथड चल रहा है वो है इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल। तो इसमें हम बात कर चुके थे कि क्वेश्चनरी और शेड्यूल में क्या डिफरेंस है। तो क्वेश्चनरी इसमें हम क्या है तैयार करते हैं और उसको हम क्या है दो तरीके से क्या है इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। एक तो मेलिंग मेथड है जिसमें हम क्या है मेल के थ्रू जो क्वेश्चनरी है वो क्या है भेजेंगे, मतलब क्वेश्चन तैयार करेंगे 10 12 15 क्वेश्चन तैयार करके क्या है मेल यानी कि डाक के थ्रू क्या है भेजेंगे और आगे वाला व्यक्ति क्या है उसके इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें देगा। तो अभी हम बात करेंगे इसमें आज वो है एनुमरेटर मेथड के बारे में। एनुमरेटर मेथड क्या होता है कि जिसमें क्वेश्चनरी तैयार करने के बाद क्या है डाक के द्वारा ना नहीं भेजी जाती, यानी कि मेल के थ्रू उसको हम क्या है नहीं भेजते। इसमें हम क्या करते हैं क्वेश्चनरी तैयार करके और कुछ लोगों को क्या है नियुक्त करते हैं, उनको क्या है क्वेश्चनरियाँ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वो व्यक्ति एनुमरेटर कहलाते हैं, यानी कि गणक। ये जो गणक होते हैं एनुमरेटर होते हैं, ये क्या करते हैं उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिससे हमने इन्फॉर्मेशन लेनी होती है। तो ये वहाँ जाकर के उस क्वेश्चनरी के अंदर लिखे गए क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, उनके आंसर जो है वो क्या है उनसे पूछते हैं और क्या है खुद उनको क्या है फिलअप करते हैं या आगे वाले से क्या है उनको फिलअप करवाते हैं। तो एनुमरेटर मेथड में एक एनुमरेटर होता है जो क्या करता है तैयार की गई क्वेश्चनरी को क्या है इन्फॉर्मेशन देने वाले व्यक्ति के पास क्या है लेकर के जाता है और उसमें लिखे गए क्वेश्चंस के आंसर क्या है फिलअप करता है। ये मेथड कहाँ सूटेबल है, जहाँ पर बड़ा एरिया है वहाँ पर हम इसको यूज़ जो है वो कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या है हमें एक्सपर्ट एनुमरेटर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, जो जिनमें कोई बाइसनेस नहीं होती और पूरे के पूरे क्या है एक्सपर्ट होते हैं, अच्छी स्किल्स होती हैं और अच्छा उनका क्या है बिहेवियर होता है। इसके साथ साथ क्या है ये वहाँ पर भी सूटेबल रहती है जहाँ पर एनुमरेटर को जिस एरिया में वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए जा रहे हैं वहाँ के रीति रिवाज भाषा वगैरह इनके बारे में क्या है जानकारी हो। तो कई बार अगर क्या है कोई व्यक्ति है उसको हम क्या है पंजाब के एरिया में भेज दें अगर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, लेकिन उसको पंजाबी लैंग्वेज अगर ना आए तो वो क्या है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, इसके मेरिट क्या क्या हैं, यानी कि इस मेथड को जब हम यूज़ करते हैं एनुमरेटर मेथड को तो क्या फ़ायदे हैं इसके। तो पहला पॉइंट जो है वो क्या है विस्तृत क्षेत्र, यानी कि वाइड स्कोप। हम बड़े एरिया के अंदर क्या है इस मेथड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है इसमें हमारे पास वो है एक्यूरेसी, यानी कि शुद्धता। इस मेथड में क्या है हाई लेवल की एक्यूरेसी पाई जाती है क्योंकि हम डायरेक्टली उस पर्सन के पास जा कर के इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछ करके सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर क्या है शेड्यूल्स में भरते हैं। तीसरा पॉइंट हमारे पास दे रखा है वो है हमारे पास क्या है पर्सनल कॉन्टैक्ट। इस मेथड का यूज़ करने का ये भी फ़ायदा रहता है कि इस मेथड का यूज़ करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन देने वाला होता है उसके साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट जो है वो क्या है स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आता है कि इसमें पार्शलिटी जो है वो नहीं होती, ये इम्पार्शल है, यानी कि कोई पक्षपात जो है वो क्या है नहीं किया जाता। बट अगर क्या है ये डिपेंड करता है एनुमरेटर पे, अगर एनुमरेटर का रिलेटिव है या जानकार है इन्फॉर्मेशन देने वाला तो पक्षपात हो भी सकता है, इसलिए ये पॉइंट मेरिट और डिमेरिट दोनों में लिखा जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट आता है कंप्लीटनेस, यानी कि इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है हमें। क्वेश्चनरी के अंदर क्या है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती मेलिंग मेथड में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन देने वाला क्या है उसको क्या है फिलअप करके नहीं भेजता, लेकिन यहाँ पर क्या है सारी जानकारी हमें मिल जाती है। अब इसके नुकसान क्या क्या हैं इस मेथड को यूज़ करने के, कि एक तो क्या है ये बहुत ही एक्सपेंसिव मेथड है, बहुत इसमें खर्चा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है हमें ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, उनको हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जिस एरिया में जाना है किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं, किस तरह से पूछने हैं, ठीक है, क्या क्या बातें करनी है क्या नहीं करनी, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको देनी पड़ती है, ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा जो है वो हो जाता है। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ एनुमरेटर। इसमें एक डिमेरिट ये है कि अगर हमारे पास एनुमरेटर नहीं है तो हम इस मेथड का यूज़ नहीं कर पाएंगे,
कहेंगे ये इस मेथड का यूज़ तभी किया जा सकता है जब हमारे पास एनुमरेटर जो है वो अवेलेबल हों। थर्ड जो पॉइंट आता है वो है हमारे पास वो है टाइम कंज्यूमिंग, यानी कि इस मेथड में बहुत ज़्यादा टाइमिंग की हमें क्या है ज़रूरत पड़ती है। एक एक व्यक्ति के पास जाना, ठीक है, उससे कांटेक्ट एस्टेब्लिश करना और उसके साथ साथ क्या है जो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उनको पूछ करके और उनके आंसर फिलअप करना, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट, नॉट सूटेबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, यानी कि अगर कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है अपने व्यक्तिगत स्तर पे तो उसके लिए क्या है ये सही नहीं है, क्योंकि इस मेथड में बहुत ज़्यादा खर्चा और टाइम लग जाता है जो कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के लिए क्या है बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, गवर्नमेंट अगर क्या है इस मेथड का यूज़ करे तो गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है। फिफ्थ पॉइंट आता है कि इसमें पक्षपात जो है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि कई बार एनुमरेटर का अगर क्या है इन्फॉर्मेशन देने के वाले के साथ क्या है किसी तरह का कोई लिंक है, कोई रिलेशन है, तो वो क्या है उसमें पार्शलिटी पक्षपात जो है वो ज़्यादा करेगा। अब हमारे पास पॉइंट आता है नेक्स्ट कि एक गुड क्वेश्चनरी, ये वाला पॉइंट आता है गुड क्वेश्चनरी के अंदर कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, कौन कौन सी क्वालिटी जो है वो होनी चाहिए, यानी कि ये क्वेश्चनरी जो है उसको कैसा होना चाहिए, कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, किस तरह से उसको तैयार करना चाहिए। अच्छी क्वेश्चनरी की फीचर्स बताए हुए हैं, क्वालिटीज़ बताई हुई हैं यहाँ पे। तो पहला पॉइंट आता है लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो जब क्वेश्चनरी तैयार की जाए तो ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें क्वेश्चन की जो संख्या है वो क्या है बहुत ज़्यादा ना हो, लिमिटेड हो। जैसे कि मैं पहले भी मैंने आपको बताया कि 10, 12, 15 के आसपास क्या है क्वेश्चन होने चाहिए। उसके बाद आता है सिंप्लिसिटी, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में होने चाहिए, ताकि सामने वाले को क्या है बिल्कुल अच्छे से एक बार में पढ़ते ही उसको समझ में आ जाए। डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो क्या है नहीं पूछे जाने चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है प्रॉपर ऑर्डर इन क्वेश्चन। क्वेश्चन का क्या है एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, जैसे स्टार्टिंग के अंदर नाम वगैरह क्या है या एड्रेस वगैरह पूछना और उसके बाद क्या है टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछना। अगर पहले हम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे और उसकी जानकारी हम क्या है सामने वाले की जानकारी बाद में लेंगे तो वो क्या है प्रॉपर ऑर्डर नहीं होता। फोर्थ पॉइंट आता है नो अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन। फालतू के कोई क्वेश्चन जो हैं वो नहीं होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जिससे क्या है आगे वाले की फीलिंग्स जो है ठीक है वो हर्ट हो, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट जो आता है इसमें नॉन कंट्रोवर्शियल, यानी कि किसी तरह का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कि कोई क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जिसमें क्या है पक्षपात जो है वो हो सके, पार्शलिटी हो सके, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो उसमें नहीं पूछे जाने चाहिए। सिक्स पॉइंट आता है कैलकुलेशन से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है एनुमरेटर जो होता है कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन उसको नहीं आ रहे होते तो वो उनको क्या है छोड़ देता है, उनके आंसर क्या है नहीं देता है। तो इसलिए जो कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो क्या है नहीं पूछे जाने चाहिए। सेवन्थ पॉइंट आता है प्री टेस्टिंग, यानी कि क्वेश्चनरी को क्या है फाइनल करने से पहले, जब हम क्वेश्चनरी बनाते हैं तो उसको फाइनल डन करने से पहले क्या है उसकी प्री टेस्टिंग होनी चाहिए। मतलब कि एक बार क्या है कुछ एक एनुमरेटर को देख करके क्या है उसको टेस्ट करके देखना चाहिए कि उसमें लिखे गए क्वेश्चन सही हैं या नहीं हैं। एट्थ पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है इंस्ट्रक्शन, कि जब हम क्वेश्चनरी के अंदर क्वेश्चन तैयार करते हैं तो उसमें ज़रूरी इंस्ट्रक्शन देना क्या है नहीं भूलना चाहिए। कि जैसे कई बार क्या है क्वेश्चन के अंदर क्या है किसी शॉर्ट वर्ड का यूज़ किया जाता है तो उस शॉर्ट वर्ड के बारे में क्या है हमें बता देना चाहिए कि उस शॉर्ट वर्ड की क्या है फुल फॉर्म क्या है। जैसे कि अगर एमपी वर्ड जो है वो दिया गया है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर वर्ड एमपी दिया गया है तो अगर हम उसके बारे में नहीं बताएंगे तो उसका कोई भी मीनिंग जो है वो निकाला जा सकता है। जैसे मध्य प्रदेश निकाला जा सकता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निकाला जा सकता है, या अदर कोई मीनिंग जो है वो क्या है निकाला जा सकता है। तो इसलिए क्या है कोई भी शॉर्ट वर्ड अगर हम दे रहे हैं, ठीक है, शॉर्टकट वर्ड, तो उसको क्या है इंस्ट्रक्शन जो उसके दे देने चाहिए। नाइन्थ पॉइंट हमारे पास आता है क्रॉस वेरिफिकेशन, यानी कि क्रॉस वेरिफिकेशन क्या होता है कि एक क्वेश्चन के आंसर क्या है दो लोग किस टाइप से अलग अलग देते हैं, तो इस तरह से उसकी वेरिफिकेशन भी हमें क्या है क्वेश्चनरी भेजने से पहले क्या है कर लेनी चाहिए। 10th पॉइंट हमारे पास आता है रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। अब क्या है हमें रिक्वेस्ट करनी चाहिए, जिस व्यक्ति को हम क्वेश्चनरी भेज रहे हैं उससे हमें क्या है रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आपको जो क्वेश्चनरी भेजी जा रही है उस क्वेश्चनरी के सभी क्वेश्चंस के आंसर ठीक प्रकार से भर करके हमें वापस से भेज दें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चनरी भेज देते हैं, आगे वाला क्या है उसको बिना फिलअप किए रख देता है, या फिलअप करके क्या है अपने घर में या अपने जहाँ पे भी है वो रख लेता है और उसको क्या है वापस रिटर्न में क्या है नहीं भेजता। तो हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि क्वेश्चनरी को फिलअप करने के बाद क्या है हमें वापस भेजें।
तो ये थे सारे के सारे हमारे प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड। तो मैंने बताया था आपको कि डाटा 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। तो ये जो मेथड थे हमारे पास वो थे प्राइमरी डाटा को कलेक्शन करने के मेथड। अब हमारे रह गए हैं सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करने के मेथड। तो अगले लेक्चर के अंदर हम करेंगे सेकेंडरी डाटा को कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया जा सकता है और कौन कौन से क्या है सेकेंडरी डाटा के सोर्स होते हैं। तो यहीं तक आपने क्या है कंप्लीट करना है, ये सारे के सारे मेथड कंप्लीट करने हैं। ओके, थैंक यू सभी का।